हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। होम साइंस में हम चैप्टर 7 वायु, शुद्धता, महत्व व सम्मातन पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे मानव जीवन में वायु की उपयोगिता तथा उसके कार्य। बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वायु है वो सभी जीवधारियों के लिए प्राणदायिनी है। और बच्चों, जो वायु है वो खुले स्थान पर बहुत ही शुद्ध होती है, लेकिन जो घनी बस्तियां होती हैं, कारखाने होते हैं, गंदी नालियां होती हैं, वहाँ पर वायु अशुद्ध हो जाती है ना। और शुद्ध वायु में धूल के कण और बीमारी के कीटाणु और हानिकारक गैस आदि की मात्रा भी कम होती है ना। ये जो वायु है बच्चों, हमारे साथ साथ पेड़ पौधों के लिए भी बहुत आवश्यक है और पेड़ पौधों से हमें अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। और जो वायु है वो मनुष्य के लिए 3 प्रकार से आवश्यक है। सबसे पहला, श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक गैसों का आदान प्रदान। बच्चों, शरीर में उपस्थित हर जीवित कोशिका, ऊतक आदि को जीवित रहने के लिए, जैविक कार्यों को करने के लिए प्राणदायक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। दूसरा है बच्चों, शरीर का ताप सामान्य रखना। वायु के संपर्क में शरीर का ताप कम होता रहता है और वो स्थिर बना रहता है। और त्वचा पर जब जो पसीना आता है उसे भी वायु उड़ा ले जाती है और इससे हमारी त्वचा जो है वो ठंडी होती है। और दूसरी ओर श्वसन होने से त्वचा का ताप भी कम होता रहता है। तीसरा है बच्चों, ऊर्जा की उत्पत्ति। बच्चों, वायु द्वारा समस्त प्राणियों का कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो वायु जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब है बच्चों, वायु में अशुद्धियां उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी कारक। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो किसी स्थान की वायु को अशुद्ध करने में सहायक होते हैं। ऐसे कारक कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले श्वसन क्रिया द्वारा। जो वायु है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम श्वसन क्रिया के लिए, सांस लेने के लिए करते हैं। और इस क्रिया में सभी जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है विभिन्न पदार्थों के जलने से। अनेक पदार्थ जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, गैस है, तेल है आदि ईंधन और अन्य पदार्थों के जलने से ऑक्सीजन जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इसकी वजह से, जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाती है और इससे वायु के मिश्रण का संतुलन बिगड़ता है। तीसरा है व्यावसायिक अशुद्धियाँ। बच्चों, छोटे बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने जो हैं उनमें से अनेक प्रकार की रासायनिक क्रिया उनमें होती रहती हैं और इस वजह से जो औद्योगिक केंद्र हैं उनसे अनेक प्रकार की विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं और ये हमारे वायुमंडल को दूषित करती रहती हैं। अब है बच्चों वायु की अशुद्धियाँ। वायु में उपस्थित गैस जो हैं वो अगर सामान्य मात्रा में नहीं रहती हैं या उनका अनुपात सही नहीं रहता है तो क्या हो जाती है, वायु अशुद्ध हो जाती है। और यदि उनका अनुपात सही रहता है तो ऐसी वायु को शुद्ध वायु कहा जाता है। लेकिन विभिन्न कारणों से जो हमारी वायु है वो अशुद्ध होती रहती है, जैसे कि सभी जीवों के द्वारा की जाने वाली श्वसन क्रिया है ना। अब बच्चों, जो वायु है उसमें विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप 2 प्रकार की अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। एक होती है गैसीय अशुद्धियाँ और दूसरी होती है ठोस लटकने वाली अशुद्धियाँ। जो गैसीय अशुद्धियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ये वातावरण है ना, इसमें जो है मुख्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अमोनिया है। इन सब गैसों में कुछ गैसें ऐसी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं और कभी कभी ये बहुत घातक भी सिद्ध होती हैं, ठीक है। दूसरा, ठोस अथवा लटकने वाली अशुद्धियाँ। बच्चों, कुछ हल्के ठोस पदार्थ भी वायु में व्याप्त रहते हैं
और ठोस अशुद्धियाँ जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक सजीव अशुद्धियाँ जो कि बैक्टीरिया, बीजाणु, परागकण आदि इसी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, और ये अशुद्धियाँ हमारे स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालती हैं। दूसरी है निर्जीव अशुद्धियाँ। ये अशुद्धियाँ बच्चों विभिन्न प्रकार के कणों के रूप में होती हैं, जैसे मिट्टी, धूल, रेत आदि के जो छोटे छोटे कण हैं, वनस्पति के कण हैं, ऊन, धागे और लकड़ी आदि के जो महीन कण हैं, वो इसी प्रकार की अशुद्धि को जन्म देते हैं, और ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब है स्टूडेंट्स वायु का शुद्धिकरण। बच्चों जो हमारी जो वायु है वो प्राकृतिक रूप से उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, लेकिन हमारे कारणों के द्वारा ही, मनुष्य के द्वारा ही इसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ जो हैं वो उत्पन्न होती हैं, और ये हमारी वायु को दूषित बना देती हैं। ठीक है, तो बच्चों वायु के जो शुद्धिकरण की क्रिया है उसको भी वो दो प्रकार से हो सकती है ना। वायु को शुद्ध करने की दो क्रियाएं हैं, एक है प्राकृतिक साधनों द्वारा, दूसरा है कृत्रिम साधनों द्वारा। सबसे पहले हम प्राकृतिक साधनों द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले है वर्षा द्वारा वायु का शुद्ध होना। बच्चों वर्षा का जो पानी है वो वायुमंडल में अनेक अशुद्धियों को घोल लेता है और अपने साथ बहा ले जाता है। उदाहरण के लिए वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण हैं और अनेक धातुओं के महीन कण हैं वो पानी के साथ बहकर पृथ्वी पर आ जाते हैं, और अनेक गैसें भी पानी में घुलनशील होती हैं जो वर्षा के पानी में घुलकर पृथ्वी पर आ जाती हैं। दूसरा है पेड़ पौधों द्वारा वायु को शुद्ध करना। बच्चों बार बार कहा जाता है ना, हर किसी को बोला जाता है कि आप भी सुनते रहते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, है ना। पेड़ जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमारे लिए शुद्ध वायु ऑक्सीजन जो है उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तीसरा है विसरण द्वारा वायु का शुद्ध होना। बच्चों विसरण पदार्थों का गुण है और विशेषकर गैसों का, जिसमें एक गैस अपने अधिक सांद्रण से कम सांद्रण वाले स्थान पर अपने आप ही बहती है, और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उस गैस का दोनों स्थानों पर बराबर सांद्रण नहीं हो जाता। और इसी गुण के कारण जो वायु की गैसें हैं वो इधर उधर बहती रहती हैं, है ना। अब है तेज हवाओं द्वारा वायु का शुद्ध होना। बच्चों वायु का शुद्धिकरण वायु की तेज गति से भी होता है ना। और ये हवाएं एक स्थान से एकत्र होने वाली अशुद्धियों को तेज गति से उड़ाकर दूसरे क्षेत्रों में ले जाती हैं, और यदि ये हवाएं ना चलें तो हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका वातावरण तो इतना दूषित हो जाए कि वहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। पांचवा है सूर्य के प्रकाश द्वारा वायु का शुद्ध होना। सूर्य के प्रकाश में बच्चों बहुत अधिक ताप होता है, और इसकी गर्मी से अनेक अशुद्धियाँ जो होती हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, और विभिन्न प्रकार के जो कीटाणु होते हैं बीमारी फैलाने वाले वो भी सूर्य की गर्मी से मर जाते हैं, है ना। अब है वायु की ऑक्सीजन द्वारा वायु का शुद्ध होना। बच्चों वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो सभी वस्तुओं को ऑक्सीकृत करने वाली गैस है, और इस प्रकार ऑक्सीजन वायु को अनेक अशुद्धियों को ऑक्सीकृत कर देती है, और इससे क्या होता है, रोगाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब बच्चों कृत्रिम साधनों द्वारा वायु को शुद्ध करने के बच्चों कृत्रिम साधन निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो यदि आप पशु पालते हैं तो उन्हें जहां आप रहते हैं उससे दूर रखना चाहिए, है ना। और हर बस्ती में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। भूमि को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खाली भूमि में धूल उड़ती है और वायु दूषित होती है। और घर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में वायु और सूर्य के प्रकाश आने जाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों फैक्ट्रियाँ आदि जो है रहने वाली बस्तियों से दूर होनी चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और जहाँ बहुत अधिक वाहन चलते हैं वहाँ की सड़कें पक्की होनी चाहिए, क्योंकि कच्ची सड़कों पर धूल ज़्यादा उड़ती है और जो हमारी वायु को दूषित करती है। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सब बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बच्चों होमवर्क से आपको सारे जो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं
इनके उत्तर आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।